हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। आज मैं आपको 2024 की एक बहुत खास वैकेंसी बताने वाला हूं। देखिए मेरे दोस्त, ये जो वैकेंसी निकली है आपकी सीआईडी में निकली है। हाँ, आपने सही सुना मेरे दोस्त, सीआईडी में। देखिए बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में निकली है। नहीं मेरे दोस्त, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में नहीं निकली है। ये जो वैकेंसी निकली है आपके कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में निकली है। मतलब ये जो है एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत जो है ये वैकेंसी निकली है ग्रुप डी लेवल पर। तो देखिए मेरे दोस्त, किस पद पर जो है ये वैकेंसी निकली है और आपकी जो है अप्लाई डेट कब से कब तक है, कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, कितनी फ़ीस जो है हमें फॉर्म भरने के लिए देनी पड़ेगी, इसमें क्या सैलरी मिलेगी, क्या ये प्राइवेट जॉब है, क्या ये गवर्नमेंट जॉब है, क्या ये संविदा की है, मैं आपको सब कुछ A to Z जो है मैं इसमें आपको वीडियो में बतलाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बतलाना चाहूँगा आपको, इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना। हाँ मेरे दोस्त, सही सुना आपने, आपको इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना। आपका जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है चयन होगा। आपके डॉक्यूमेंट बेहतरीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपका जो है सिलेक्शन पक्का है मेरे दोस्त। देखिए अब देखिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे सीआईडी ग्रुप डी नया भर्ती 2024। बिल्कुल सही सुना मेरे दोस्त, कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, इसमें जो है ग्रुप डी लेवल की जो है भर्ती निकली है। बहुत शानदार भर्ती है, आप इसको जो है भर सकते हैं। देखिए जो इसकी अप्लाई डेट है, आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जो वैकेंसी निकली थी मेरे दोस्त, वो 20 मई 2024 को निकली थी, ठीक है। और देखिए आप कब तक जो है इसको भर सकते हैं। तो मेरे दोस्त आप जो है 7 जून 2024 तक जो है भर सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप इसको जो है फिल कर लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। बहुत शानदार जो है जॉब होने वाली है। आपको जैसा कि पता है मेरे दोस्त, बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पर है। अगर आपको कहीं भी जो है जॉब मिल रही है तो लग जाइए, अगर कैसी भी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे संविदा की है मेरे दोस्त, लग जाइए, ठीक है, छोड़ना मत। अब देखिए किस किस पद पर जो है आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। ग्रुप डी लेवल की है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देखिए किस किस पद पर, नर्सिंग अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी, सुपरवाइज़र, डेटा एंट्री ऑपरेटर। हाँ मेरे दोस्त, इन्हीं पद पर जो है आपको चयनित किया जाएगा, आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एज की बात करूं तो जनरल वाले मिनिमम एज जो है 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपकी 35 होनी चाहिए। इसके बीच की एज है, आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं तो आपको जो है 3 साल की छूट दी जाएगी। तो मेरे दोस्त आप जो है 38 तक भर सकते हैं, ठीक है, 18 से 38 साल तक भर सकते हैं। अब देखिए अगर आप SC ST में हैं तो आपको मेरे दोस्त 5 साल की जो है छूट दी जाएगी, आप जो है 40 तक भर सकते हैं। अब देखिए योग्यता जो है यहाँ पर बतलाना चाहूँगा मैं, किस पोस्ट के लिए किस योग्यता की ज़रूरत है, किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त बहुत अच्छे से। देखिए आपको जो है 8th पास चाहिए होगा। किसके लिए, अगर आप नर्सिंग में फॉर्म अप्लाई करते हैं या सफाई कर्मचारी में, तो मेरे दोस्त इनके लिए जो है आपको 8th पास होना ज़रूरी है। 8th पास जो है आप इसमें जो है भर सकते हैं दोनों में, ठीक है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप 10th पास हैं तो इसकी मार्कशीट भी इसके साथ में लगाएं। अगर इन दोनों को जो है भर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो ठीक है। और देखिए सुपरवाइज़र, अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूं तो आपको जो है 12th पास होना ज़रूरी है। हाँ आपने सही सुना, अगर मेरे दोस्त आप सुपरवाइज़र डेटा एंट्री ऑपरेटर में भर रहे हैं तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अगर आप 8th पास हैं या 10th पास हैं तो आप इन दोनों में जो है नहीं भर सकते। अगर 8th पास है 10th पास है तो आप इन दोनों में भर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको योग्यता बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी। और बाकी अपर लेवल आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप भर ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं वैकेंसी की बात करूँगा तो मेरे दोस्त ये जो है ऑल इंडिया भर्ती है, मतलब इसको मेल और फीमेल जो है भर सकते हैं। और जॉब लोकेशन जो रहने वाली है वो आपकी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली में ही रहने वाली है मेरे दोस्त, ठीक है। मतलब ये डिपार्टमेंट है आपका कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी में जो है आपको जॉब मिलेगी। और ये कहाँ पर है, दिल्ली में। तो आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पर होने वाली है मेरे दोस्त, दिल्ली में होने वाली है। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूँ तो देखिए मेरे दोस्त, तो किसी भी कैटेगरी का बंदा हो, चाहे वो जनरल का हो, OBC का हो, AWS का हो, SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, तो मेरे दोस्त आपको जो फ़ीस देनी होगी फॉर्म भरने के लिए वो 590 रुपये देनी पड़ेगी। आपका जो
चालान कटेगा नर और मादा का, तो मेरे दोस्त वो 590 रुपये का कटने वाला है। ठीक है, इसमें फॉर्म फीस मैं कह सकता हूँ ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम की बात करेंगे मेरे दोस्त, क्या इसमें एग्ज़ाम होगा, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बिल्कुल सही सुना, एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, तो कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिसके बेस पर जो है ये इसमें जॉब देंगे। हाँ मेरे दोस्त, वो है आपकी परसेंटेज, आपकी जो है मेरिट लिस्ट में नाम आना। देखिए ध्यान से सुनना, अगर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा तो कुछ चीज़ें जो है इसमें मायने रखती हैं। अगर मेरे दोस्त मैं कह सकता हूँ, अगर 8th और 10th में अगर आपकी 70% से ज़्यादा है तो आप जो है इसके लिए सेलेक्ट किए जा सकते हैं। आपके मेरे दोस्त 90% जो है चांस है कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं। अगर आपके 12th में मेरे दोस्त मैं कह सकता हूँ 75% से ज़्यादा है तो आप जो है सुपरवाइज़र और डेटा एंट्री ऑपरेटर में जो है सेलेक्ट किए जा सकते हैं। पक्का कह सकता हूँ मैं, आपके 90% चांस बन जाते हैं। बस परसेंटेज का यहाँ पर खेल है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है वो यहाँ पर जो है चयनित हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, अगर उसके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है तो। ध्यान से सुन लेना। अब देखिए उसके बाद में अगर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा तो मेरिट लिस्ट लगेगी, आपका पता है जिसकी हाई परसेंटेज रहेगी वो जो है सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इसी चीज़ का खेल है, जिसके डॉक्यूमेंट में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होगी और उसकी परसेंटेज भी अच्छी होगी तो मेरे दोस्त वो जो है सेलेक्ट पक्का है एकदम। ठीक है, फिर उसके बाद में मेडिकल होगा। मेडिकल बहुत सिंपल सा है। देखिए अगर मैं बात करूँ मेडिकल का जो है सर्टिफिकेट बनवा लेना आपको सिटी हॉस्पिटल, सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ठीक है, जो आपका सरकारी अस्पताल होता है कहाँ, शहर में, ठीक है, उससे बनवा लेना। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का यही रहता है कि ये प्राइवेट जो है जॉब है, क्या ये आपकी सरकारी है या फिर संविदा। तो मेरे दोस्त मैं कहना चाहूँगा ये जो आपकी वैकेंसी है वो संविदा की हैं। किसकी? संविदा की। देखिए संविदा का सीधा सा मतलब होता है आपको 1 या 2 साल जो है आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा और उसका जो है आपका उसके बाद जो है आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस सही है आपको सैलरी वैलरी सब मिलेगी, बेहतरीन सैलरी मिलेगी। अगर आपका परफॉर्मेंस सही होगा तो आपको जो है परमानेंट जो है वहाँ पर सेलेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी होगी, क्या सर हमें बीच में निकाल दिया जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। देखिए जब तक आप परमानेंट नहीं होंगे आपको जो है करवाते रहेंगे वहाँ पर जॉब। ठीक है, जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप बस बल्ले बल्ले है आपकी। ठीक है, अगर देखिए मैं सैलरी की बात करूं तो देखिए मेरे दोस्त जैसे कि आपको पता है GDS जो आपकी ग्रामीण डाक सेवक की हैं तो उसमें तो 12,000, 13,000, 14,000 तक ही रहती है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर मैं बात करूँ किसकी, नर्सिंग अटेंडेंट और सफाई कर्मचारी की, तो आपकी जो है सैलरी होने वाली है मेरे दोस्त 17,494 रुपये। किसके लिए? ये किसको मिलेंगे? नर्सिंग अटेंडेंट और सफाई कर्मचारी को जो है आप अगर इस पर सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो है 17,494 रुपये जो है मिलेंगे। अगर आप मेरे दोस्त सुपरवाइज़र या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर में जो है आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मेरे दोस्त 21,215 रुपये जो है मिलने वाले हैं। ध्यान से सुन लेना, 21,215 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं देखिए मैं आवश्यक दस्तावेज की बात करूंगा मेरे दोस्त। अगर देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत मायने रखते हैं आपको सेलेक्ट कराने के लिए। देखिए आपके डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल एकदम वैलिड होने चाहिए, सही होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। देखिए ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर आप इन दोनों के लिए भर रहे हैं तो आपके पास 8th की या 10th की जो है मार्कशीट होना ज़रूरी है। अगर आप इसके लिए भर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट होना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्म जो है आप जब भरेंगे तो आपको ये सब लगाने पड़ेंगे। ध्यान से सुन लेना। और जब आप वहाँ पर जाएंगे, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे फिर भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त भी वही जो है आपके दस्तावेज होने चाहिए जो आपने फॉर्म भरते वक्त जो है लगाए थे, जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाए थे। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जनरल वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, जनरल वालों के लिए ज़रूरी नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST OBC EWS वालों के लिए ज़रूरी है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, 4 रंगीन फ़ोटो होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ के, आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड भी होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और एप्लीकेशन प्रिंट। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसका जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन प्रिंट जो है आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अब देखिए कैसे हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए एक वेबसाइट होती है
जिसका नाम है ICSIL, जिसको कहते हैं इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड। देखिए मेरे दोस्त, ये दिल्ली सरकार और भारत सरकार की एक जॉइंट कंपनी है। यही संविदा के जो है फॉर्म भरवाती है और यही संविदा की वैकेंसी जो है मेरे दोस्त कंडक्ट कराती है। तो बहुत ध्यान से सुन लेना। जैसे ही आप इसको गूगल पर डालोगे तो देखिए ये जो है एक वेबसाइट खुलेगी। अगर आपको इसके लिए भरना है या इसके लिए या इसके लिए या इसके लिए, तो उसके सामने जो है मेरे दोस्त अप्लाई लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे, वहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने देखिए आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया मेरे दोस्त। अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो मेरे दोस्त इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को